बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, और दुरूद भेजती हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। आज का हमारा टॉपिक है कि कसम खाना कैसा है। क्या आपको पता है कि कसम खाना कैसा है, और अगर कसम खाकर हम तोड़ते हैं तो इसका क्या गुनाह है और इसका क्या कफ़ारा देना हो गया? क्या हम अल्लाह की कसम खा सकते हैं, और क्या हम अल्लाह की कसम के अलावा गैरुल्लाह की कसम खा सकते हैं, और गैरुल्लाह से मुराद कौन कौन है? क्या आपको इस बारे में पता है? अगर नहीं पता तो आज मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। आज मैं इस वीडियो में आपको इस बारे में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। कसम जो गैरुल्लाह की होती है और वो अल्लाह के अलावा माँ की, बाप की, ज़मीन की हो गई, हालात की, ज़माने की, या हम किसी रिश्तेदार की या अपने बच्चों की, क्या ये कस्में खाना दुरुस्त है? याद रखिए, अल्लाह के अलावा किसी की कसम भी खाना, अल्लाह के अलावा मुराद अल्लाह और इसकी सिफ़ात, अल्लाह के सिफ़ाती नाम से कसम खाना, जैसे समद की कसम, वाहिद की कसम, ठीक है। कलीम मतलब कलाम, अल्लाह की सिफ़त है कलाम करना। कलाम की कसम, ये कुरान या कुरान की कसम, कुरान भी अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की एक सिफ़त है, लिहाजा हम कुरान की भी कसम खा सकते हैं। जो अल्लाह की हो, ऐसी कसम जो अल्लाह की हो या उसकी सिफ़ात की हो, तो वो कसम इंसान खा सकता है। इसके अलावा किसी की भी कसम खाएगा, रसूल की कसम, नबी की कसम, पैगंबर की कसम, फ़रिश्तों की, जिब्राईल की, जन्नत की या जहन्नम की, या अपनी माँ की या अपने बाप की, तो याद रखें ये तमाम कस्में गैरुल्लाह की कस्में हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाई, इसने शिरक किया। ये कोई छोटा मोटा अमल नहीं है, ये शिरक वाला अमल है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वालिद की कसम खाई तो अल्लाह के रसूल ने उनको टोका और कहा कि जिसने अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाई उसने शिरक किया। तो माँ की कसम या बाप की कसम खाना या बच्चों की कसम खाना या ज़मीन की, नबियों की, तमाम चीज़ों की कसम खाना हराम है। याद रखिए, सिरे से हराम है। तो लिहाजा ऐसी कोई भी कसम खाना शदीद तरीन गुनाह है। इंसान अल्लाह से ऐसी कस्मों पे तौबा करे, इन कस्मों को वो ना पूरा करे और आइंदा पक्का इरादा करे कि ऐसी कभी वो कसम नहीं खाएगा। और कुछ उलमा लिखते हैं कि जो इंसान गलती से गैरुल्लाह की कसम खा लेता है तो इसका कफ़ारा ला इलाहा इल्लल्लाहु एक बार पढ़ना, क्योंकि इसने गैरुल्लाह की कसम खाई, और क्योंकि इसने गैरुल्लाह की कसम खाई तो कसम होती ही नहीं है। हमें कसम नहीं खानी चाहिए, जानबूझकर तो बिल्कुल भी नहीं। जो कसम हम मजाक में खाते हैं, इनका अल्लाह ताला के नज़दीक कोई गुनाह नहीं और इसकी पकड़ भी नहीं होगी। लेकिन जो कसम हम जानबूझकर और पक्के इरादे से खाते हैं और फिर इसको तोड़ते हैं, तो इसका कफ़ारा देना होगा। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कसम ना खाएं। जैसे हम कसम खाकर माल बेचते हैं, कसम खाने से हमारा माल तो बिक जाता है, लेकिन इस पे बरकत नहीं रहती। और जो झूठ बोलकर हम कसम खाते हैं, इस कसम की भी हमें पकड़ होगी और इसका भी कफ़ारा देना होगा। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो बात बात पर कसम खाते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि हम कसम खा तो रहे हैं और अगर हम इसे तोड़ेंगे तो इसका कफ़ारा होगा। इसीलिए इस तरह बग़ैर सोचे समझे कसम नहीं खानी चाहिए। इससे बेहतर है कि हम कसम ना खाएं। लेकिन अगर हम मजबूरी में कसम खा रहे हैं, यानी कि अगर हम किसी की जान को ख़तरा है उसको बचाने के लिए कसम खा रहे हैं, या ख़ुद की जान को ख़तरा है, या किसी पर चोरी का इल्ज़ाम है, या हमें किसी सच को साबित करने के लिए कसम खानी पड़ रही है, तो ऐसी कसम जो हम मजबूरी में खा रहे हैं तो वो कसम हम खा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो हमने कसम खाई है उस कसम पर हम कायम रहें, उसको तोड़े नहीं। और अगर हम उस कसम को तोड़ रहे हैं
تو ہمیں اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 7 سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 89 میں فرمایا ہے کہ اللہ تمہاری بے مقصد اور غیر سنجیدہ قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرماتا، لیکن تمہاری ان سنجیدہ قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم ارادی طور پر مضبوط کر لو۔ اگر تم ایسی قسم توڑ ڈالو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا اسی طرح ان مسکینوں کو کپڑے دینا ہے، یا ایک گردن یعنی ایک غلام یا باندی کو آزاد کرانا ہے۔ پھر جس سے یہ سب میسر نہ ہو تو 3 دن روزے رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جو تم کھا لو اور پھر توڑ بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں خوب واضح فرماتا ہے تاکہ تم اس کے احکام کی اطاعت کر کے اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اس آیت سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اگر ہم قسم کھا رہے ہیں تو ہمیں اس کو توڑنا نہیں چاہیے، اور اگر ہم قسم کھا کر اسے توڑ رہے ہیں تو ہمیں اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔